हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। ये वीडियो मुझे बहुत ही अर्जेंट बनाना पड़ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा था, एफबीए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर, उनका फ़ोटो दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक वीडियो डाला और वो भी जो चैनल है कपिल फौजी 4 वहाँ डाला। मैंने सोचा वो अच्छी बातें करते हैं हमेशा, तो अच्छी बातें ही कर रहे होंगे। लेकिन सवेरे सवेरे मेरे पास एक फ़ोन आया कि दीवान सिंह जी, आप थोड़ा उनका वीडियो सुनिए। मैंने उनका वीडियो सुना। अब क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, सूबेदार रहे हुए हैं, बैंक के मैनेजर रहे हुए हैं, तो किसी में जूते भी मारेंगे तो वे बड़े प्यार से मारेंगे। नाम नहीं लेंगे लेकिन जूते जरूर मारेंगे। वहाँ इन्होंने कुछ रेफरेंस मेरे लिए, कुछ रेफरेंस इन्होंने वीर बहादुर सिंह के लिए, कुछ रेफरेंस इन्होंने सुरेंद्र पहलवान के लिए और कुछ अन्य संगठनों के और उनके प्रधानों के लिए, लेकिन नाम नहीं लिया। बड़ी चालाकी से अटैक किया और अपने को बिल्कुल पाक और साफ और पारदर्शी बताया, जो सुबह से लेकर शाम तक जंतर मंतर पर झूठ बुलवाते हैं अपने एक प्रतिनिधि से। खैर, मैंने उनका सुना, एक एक चीज को मैंने नोट किया। अब नोट करने के बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इनके चेयरमैन, एफबीए के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर ने अपनी ही पोल खोल दी, अपनी ही सच्चाई बता दी। पहला, रूबरू नहीं हुआ क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। सर, पारिवारिक परिस्थिति 2 प्रकार की हैं। एक तो आपका स्वयं का घर है, स्वयं का परिवार है, एक परिवार आपका एफबीए के नाम से भी है। सर, परिस्थिति एफबीए की ठीक नहीं थी या घर की ठीक नहीं थी? एफबीए की परिस्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके इस परिवार की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। एक व्यक्ति जो आपने डेप्यूट कर रखा है जंतर मंतर पर, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठ ही झूठ बोलता है और उसके सिवाय कुछ नहीं करता। लोगों ने हमसे कहा, दीवान सिंह इसको छोड़िए, दिमाग खराब मत करो, ये आदमी नहीं मानेगा, ये इस प्रकार की हरकत करेगा। और इसकी शिकायत हमने सर आपसे भी की थी। कहते हैं 9/4/22 को एफबीए का गठन पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हुआ था। सर, 9/4/2022 को एफबीए का गठन पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए नहीं, केवल और केवल जो आपने पैसे उगाही की थी उस उगाही को दबाने के लिए, पैसा को हिसाब नहीं करना पड़ा, उसको दबाने के लिए आपके पूर्व इसका संगठन का हुआ था। अदरवाइज कुछ होता तो आप कुछ न कुछ करते, लेकिन उसके लिए झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलो सर। जो लोग इसमें साथ चले थे वो लोगों को भी आपने नहीं लिया और आपका अलग प्रकार से ही बना और कल्याण के लिए हुआ था। तो सर ये बताइए कि आप तो राजी नहीं थे इसका चेयरमैन बनने के लिए, फिर क्यों कपिल और जो साबका संघर्ष समिति के प्रधान हैं आपको जयपुर मनाने के लिए गए थे? कहते हैं कुछ लोग उसी दिन से सक्रिय हो गए। भाई, कुछ लोगों में कौन कौन आते हैं? शायद एक तो आपने सुरेंद्र पहलवान को अंदर नहीं घुसने दिया, और भी उसके हो सकते हैं। औरों को तो कोई आपसे लेना देना है नहीं, क्योंकि पता है औरों के तो जो काम है वो उनको चल ही रहे हैं। अच्छा, कुछ इसमें राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक तो आप बताते हो, सुरेंद्र पहलवान राजनीति कर रहा है, वीर बहादुर सिंह जी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अपना हित साधना चाहते हैं। अब भाई, एक्सर्समैन के क्या हित हो सकते हैं वो तो आप ही जानो, हमें तो पता है नहीं। कुछ आर्मी अफसर की गोद में बैठे हुए हैं। सर, आर्मी अफसर की गोद में आप बैठे हुए हो। आप आईईएसएल के मेंबर रहे हो और इस समय भी आप आईईएसएल के मेंबर हो। आप अपनी बात दूसरों से मत कहिए सर, सबको पता है कौन किसकी गोद में बैठा हुआ है। आपके एफबीए के संगठन से ज्यादा कोई भी आदमी आर्मी ऑफिसर की गोद में नहीं बैठा हुआ है, और आर्मी ऑफिसर की गोद में बैठना कोई बुरा नहीं है यदि वहां से अच्छे ज्ञान की बातें मिलती हैं, अच्छी बातें मिलती हैं, बैठने में कोई नहीं है। अब क्योंकि यह भाषा आपको बोलनी पड़ रही है सर, क्यों बोलनी पड़ रही है? क्योंकि आपके जो आका है ना, जो आका जितने भी बैठे हुए हैं आर्मी ऑफिसरों का विरोध कर करके अब तक ये आपने जो आंदोलन चलाया था, अब पता चल गया कि इससे काम नहीं चलेगा, तो अब आपको लेकर के सामने आ गए। कुछ ऐसे हैं जो बिना प्रधानी के किसी भी संगठन में काम नहीं कर सकते। सर, इस चीज का तो मैं आप समझ नहीं पाए क्या कहना चाहते हो। मतलब कुछ ऐसे तो आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको चेयरमैन बना दिया। यदि आपको चेयरमैन से हटा दिया जाए तो इसका मतलब आप पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम नहीं करोगे। हमें पता है सर आपकी खींच का, आपके दुख का, आपके रोष का, क्योंकि आपकी ही छाती पे आज 27 अगस्त को झुंझुनू में
एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जो आपके ही लोग हैं और आपसे ही छिटक गए। और पता है आपको, एक बुधराम मास्टर जी हैं, उन्होंने कहा कि आपके लोगों ने नलिन तलवार के बारे में बताया, जो बदतमीजी की थी वो आपके साथ थे। उस बदतमीजी की वजह से एक प्रचार हुआ कि ये लोग तो बदतमीज हैं और ये मतलब लोगों से प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते। उन्होंने बताई थी बुधराम मास्टर जी ने कि किस प्रकार नलिन तलवार ने उससे बदतमीजी की है। एफबीए को बदनाम करते हैं हम एफबीए, अब ये मेरा मैटर आ गया, हम एफबीए को बदनाम करते हैं, आप पर लेफ्ट हैंड ड्राफ्टिंग नहीं आता। हाँ, मैं कह रहा हूं सर, आप पर लेफ्ट हैंड ड्राफ्टिंग नहीं आता, आप ज्ञापन नहीं बना पाए, आप झूठ बोलते हो, आप नेशनल मैगजीन मांग के हमारी पेंशन को कम कराना चाहते हो, आपने डिसेबिलिटी का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो भी आपका गलत है। एक एक पॉइंट आपके ज्ञापन का झूठ से भरा हुआ है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप में हिम्मत है तो आइए सामने बात कीजिए। और यही बात मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में आपके कैप्टन लोकेंद्र सिंह को बताई थी कि मैंने, आपको शर्म नहीं आई कि आप नेशनल मैगजीन मांगने गए थे? आपको पता है कि नेशनल मैगजीन हमारी पेंशन कम होगी, लोकेंद्र सिंह का मुंह छोटा सा रह गया। सर, मैं देता हूं जवाब आपको कि आप कितने पानी में हो। आपका कोई आधार नहीं है सर, आपका कोई फाउंडेशन नहीं है सर। आप केवल और केवल अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जंतर मंत्र पर झूठ बुलवाते हो, उसी से आपका चला हुआ, उससे आपकी पैसे की जो उगाही हुई है उसको आपने दबा रखा है। अब कहते हैं, हम कहते हैं कि अध्यक्ष को पावर नहीं है। आपको कोई पावर नहीं है सर। आपको यदि पावर होती है, फालतू बकवास जो जंतर मंत्र पर होती है, जो हमारा नुकसान करा रखा है पूर्व सैनिकों का, ये नहीं होता। सरकार इनकी नहीं सुनी। हाँ, नहीं सुनती सर सरकार आपकी, हम बता रहे नहीं सुनती। कूड़े की टोकरी में डाल रखा है आपको सब कुछ सरकार ने। और एक इडियट अभी तक मान नहीं रहा है, वो 2.81 क्या सुनेगी सरकार सर आपकी? इनकी रैली को अनुमति नहीं। अब ये तो आप जानो सर, अनुमति थी न थी, लेकिन 20 तारीख को जो अनुमति मिली थी वो सुरेंद्र पहलवान जी के संगठन पर मिली हुई थी। ये असरियत है। इनकी कॉल को फेल करने के लिए आपकी कॉल क्या होती है सर? आपकी कॉल को फेल करने के लिए दुष्प्रचार नहीं किया गया। 6 अगस्त को जो रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी उसको रोकने के लिए आपका जो महापुरुष बैठा हुआ है, ये दाढ़ी बढ़ा करके इसने पूरी कोशिश की, इसने पैम्पलेट तक लगवाए कि मतलब रैली कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल होने के बाद फिर आपके ही लोगों ने, लोकेंद्र सिंह ने, आपके लोगों ने वीडियो बनाए और ये तुलना करने की कोशिश की कि हमारे आदमी ज्यादा थे और इनके आदमी कम थे, जबकि आपके आदमी 2500 से ज्यादा आ ही नहीं सकते उस ग्राउंड में। जो कांग्रेस के साथ आपकी रैली हो रही थी, उस रैली को आप कह रहे हो कि आपके आदमी ज्यादा थे। दुष्प्रचार आप करते हो, हम करते हैं? अरे सर, दुष्प्रचार के वीडियो तो देखिए जहां आपने अपना वीडियो डाल रखा है कपिल फौजी 4 पर। किसी भी संगठन का नकारात्मक पोस्ट आता है तो उसका जवाब न दे। किसी भी संगठन का नकारात्मक पोस्ट, मतलब आपको कोई असलियत बताए कि आप हमारा नुकसान कर रहे हो, वो नकारात्मक पोस्ट है आपका। मतलब आप हवा, सरकार हिल गई, भूकंप आ गया, आहुति देने चल रहे हैं, कि सुबह से लेकर शाम तक कोई भी हमारे सैनिक कल्याण का कार्य नहीं है, कोई भी वो कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी वो फिगर्स नहीं है, और आपकी भी जबान बंद है, आप नहीं बताते हो। केवल और केवल आपको छटपटा हो रही है क्योंकि आज झुंझुनू में जो रैली हो रही है 27 अगस्त को, उसमें सुरेंद्र पहलवान जी गए हुए हैं। आपको लग रहा है कहीं आपका आधार खिसक नहीं जाए। एफबीए के चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आधार खिसक चुका है, लोगों को आपकी सच्चाई पता चल चुका है। और जो लोग आपका साथ दिया करते जंतर मंतर पर, उनको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कि आपको ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, और भारत सरकार आपको नहीं बुला रही है। हाँ, एक बार कुछ दिन पहले कपिल ने कहा था कि हम बहुत बड़ी कॉल ला रहे हैं। हो सकता है आप उसका आधार बना रहे हो और इसीलिए आपके माध्यम से ये वीडियो कपिल ने आपसे यहां पर डलवाया है। उसे इग्नोर करो। अब उनके पोस्ट नहीं आ रहे हैं। मेरे पोस्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं, एफबीए के चेयरमैन साहब, मेरे पोस्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कोई आपसे डर लगता है, सच्चाई कहने में डर लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन लोगों ने मेरे से कहा, दीवान सिंह जी, आप इनके चक्कर में अपनी एनर्जी खराब मत करो, आप पॉजिटिव रहें और इनको बकवास करने दें। मेरे वीडियो डेली आ रहे हैं, यदि आप में हिम्मत है पढ़िए और हिम्मत बताइए, हाँ मैं यहां गलत हूं, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं मेहनत करता हूं। अब मेरे पोस्ट इसलिए नहीं आ रहे, और रही इसकी बात पोस्टों की, तो कब तक पोस्ट डालें सर?
बेशरम आदमी को कितना पीटा जाए, कुछ शर्म ही नहीं आ रही है। इसको इतना पीटा, इतना मारा, इतना कहा, इन सब से कहा, लेकिन इन्होंने बेशर्मी का रास्ता नहीं छोड़ा। 20/2 को बाद यूनाइटेड फ्रंट, अब इनका 20/23 तक आ गए जहां इनका नामो निशान नहीं था, और इसी बात में इनकी लड़ाई हुई थी। और जो सूबेदार मेजर सुखविंदर सिंह साहब थे, वो इसी बात में लड़े थे कि भैया इसमें यहाँ FBA में जो अर्जुन सिंह राठौड़ जी हैं उनका क्या योगदान है, उनको तुम क्यों बना रहे हो, इसी बात पर तुम्हारी लड़ाई हुई थी। और 20/2 को इसको आधार रखी गई और आपकी नकल की, अरे वाह, आपकी नकल की तो यूनाइटेड फ्रंट बन गया और राष्ट्रीय मोर्चा बन गया। झूठ मत बोलो सर, आपने अपनी पोल खोल के रख दी, आज खुद ही पोल खोल के रख दी। और मैं सोचा तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। लेटर FBA का लेकिन समर्थन अन्य को। अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो झुंझुनू में और उसके आसपास के लोगों को पता चल गया है कि लोग जंतर मंतर पर झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने, जो बुधराम मास्टर जी बता रहे थे, लेटर इनको दे रखा है समर्थन का। उनके आदमी भी बहुत वहां गए हुए थे। जब इनकी असलियत का पता चला, अब आज वो झुंझुनू में पहलवान के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है। FBA की सहारा लेते हैं रैली को डिंग, हाँ, और FBA वाले किसी का सहारा नहीं लेते, ये बहुत महापुरुष हैं, क्योंकि इन्होंने सहारा लिया था ना क्या, अन्ना जी का, तो उसके बारे में संदर्भ आया। यानी अन्ना एक एक्स-सर्विसमैन है, उसको यदि बुलाया जाता है तो डिग्निटरीज का सहारा नहीं लिया जाए। ना झूठ बोलते हैं, ना सरकार की किसी घोषणा का सर, ना झूठ बोलते हैं। आप ये झूठी बोल रहे हो सर, अब तक जो आपने वीडियो बनाया सारा ही झूठा है। आप झूठ नहीं बोलते हो, आपने झूठ बोला, आपके जो जितने भी प्रतिनिधि हैं जंतर मंतर सब झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, भारत सरकार ने आपको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आपकी कोई भी बात लॉजिकल नहीं है। कोई लॉजिकल बात हो तो भारत सरकार आपको बुलाए। आप नए नए प्रपंच रचते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कॉल करते हो, और जब देखेगा आप बिल्कुल फेल हो गए हो तो आप एक नया फंडा लेकर के आए भारत सरकार के पास कि आप 3 जजों की ये कमेटी बिठाइए। जब कमेटी तो जब बिठाएं सर, आप ये बताने में समर्थ रहो कि आप किसके लिए कमेटी बिठाना चाहते हो। इनकी पारदर्शिता, और इन बताते हैं कि इनकी सब में पारदर्शिता है, सब में। सर पारदर्शिता तो बता दिया, आपके पास कितना पैसा आया है। हम बार बार कह रहे हैं MFCP का केस डाल दीजिए सर, हम बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन सिंह राठौड़ साहब, आज आपने जो वीडियो बना करके जो डाला है, ये एक झूठ का पुलिंदा है। आपने अपनी पोल स्वयं खोल दी है। अब तक आपका जो व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा था। आज इस वीडियो को जो कोई देखेगा वो बोलेगा कि आप अपने व्यक्तित्व से गिर चुके हो। आप कहते हो ना इनको बाई लॉज हैं, अरे बाई लॉज बना क्या करोगे सर, बाई लॉज के चक्कर में ही तो आपको वहां से वीर बहादुर सिंह वाला जो संगठन है बॉयज उसे वहां से निकाला था। आप छोड़ के आए थे बाई लॉज के चक्कर में, कि बाई लॉज का चटनी बनाओगे जब कोई पूछेगा ही नहीं आपको। इस चीज को बंद कीजिए सर, आपके चरित्र पर एक बहुत बड़ा लांछन आपने स्वयं लगा लिया। अब रही 27 अगस्त की रैली की बात, ये एक्स सर्विसमैन के ऊपर है, वो हर आदमी को हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, आपका यही हाल रहा जो इस समय है, जो आप एकता में एक बहुत बड़े बाधक बने हुए हो, तो आप बिल्कुल ही मिट जाओगे, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। संगठन आपको छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप झूठ बोलते हो, आपके साथ 150 संगठन है, आपके साथ 150 संगठन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहां एक सिर्फ झूठ बोला जाता है और कुछ नहीं किया जाता। और आपने OROP की विसंगतियों और हमारी जो पूर्व सैनिकों की जो जितनी भी मांग और डिमांड्स हैं, उनका तो आपने सर्वनाश कर दिया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।